नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं दबंग हेडलाइंस। शहर की राजनीति हो, उसमें कालानी नाम की चर्चा न हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कालानी शहर की राजनीति के केंद्र बिंदु है। अब वो पूर्व विधायक पप्पू कालानी हो या युवा नेता ओमी कालानी हो। कल रात अचानक सोशल मीडिया पर तब उफान मच गया जब कालानी का दामन छोड़ चुके पूर्व स्टैंडिंग चेयरमैन राजेश वधारिया ने एक एफआईआर की कॉपी सोशल मीडिया पर सेंड किया। तब ग्रुप के सदस्यों ने उत्सुकता से एफआईआर देखा तो वो एफआईआर किसी और की नहीं बल्कि धीरेन्द्र राजेश वधारिया की शिकायत पर 50 लाख रुपए की खंडनी मांगने का आरोप युवा नेता ओमी कालानी पर लगाए गए आरोप का था। वो देखते ही ओमी कालानी के चुनिंदे सहयोगियों ने राजेश वधारिया के बीच देर रात तक डेबिट चलता रहा। अब व्हाट्सएप पर डेबिट करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि धीरेन्द्र की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस विषय में पूर्व स्टैंडिंग चेयरमैन राजेश वधारिया ने क्या कहा है, ये दिखाने के पहले यहाँ बता दें कि एक सप्ताह पहले शहर के पूर्व उप महापौर भगवान भालेराव व राकपा प्रवक्ता कमलेश निकम के बीच ग्रुप पर हुए संवाद ने मारपीट का रूप ले लिया था। इसी संवाद से नाराज उप महापौर का साला आकाश सोनोने कालानी महल में 3 दोस्तों के साथ घुस गया और कमलेश निकम के साथ हाथापाई करने लगा। इस हाथापाई में दोनों पक्षों के लोग लहूलुहान हुए। पुलिस ने दोनों पक्षों पर परस्पर एफआईआर दर्ज किया है, जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मनपा चुनाव के पहले आरोप प्रत्यारोप, मारपीट व खंडनी का शीत युद्ध थमेगा या बढ़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शहरवासियों को हम हर खबरों से रूबरू करते रहेंगे। हमारे न्यूज दबंग हेडलाइंस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मामला ऐसा है, हमारी कृष्णा निवास कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी प्लाट नंबर 19 और 20 नेहरू चौक उल्लासनगर 2 में बनी हुई है। लीगल बिल्डिंग है, उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक मिला हुआ है। अभी नए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस आए, जिससे हमें एफएसआई बढ़ के मिली, तो हमने 18 दिसंबर 2021 को रिवाइज प्लान डाला। तो उसमें पंचम कालानी ने पहले भी मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर कंप्लेन की थी और फिर से भी कंप्लेन की, और ओमी कालानी ने फ़ोन के ऊपर टाउन प्लानर को दम दिया फिर इसका प्लान पास नहीं होना चाहिए। मैं डॉक्टर राजा दयानिधि से भी मिला, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारा प्लान पास होना चाहिए, लीगली हम लोग करेक्ट हैं। तो इन्होंने क्या किया कि असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग को पत्र भेज दिया कि ये प्लान रिवाइज के लिए आया है, हमें क्या करना चाहिए। तो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग में अप्रैल 2022 में ही इनको लेटर दे दिया कि ये बिल्डिंग लीगल है, इसका प्लान पास करने में कोई तकलीफ नहीं है, और यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस एकदम क्लियर कट है, आप अपने स्तर पे ये काम कर सकते हैं। उसके बाद भी मेरा प्लान पास नहीं हुआ, ठीक है, वो एक तरफ हो गया। कल 1 दिसंबर 2022 को ओमी कालानी का एक बंदा टीम ओमी कालानी की लेटर पेड पे लेटर लेके 3 दुकानदारों के पास आया, धनलक्ष्मी लोन्स और मुकेश इलेक्ट्रिकल और हरदासमल रेस्टोरेंट, उनको पत्र दिया। तो उन दुकानदारों में से एक दुकानदार ने मेरे बेटे धीरेन्द्र वधारिया को फ़ोन किया। मेरा बेटा धीरेन्द्र वधारिया इमिडिएटली वहाँ पर पहुँचा, उस बंदे से लेटर देखा उसने और उससे पूछा कि आप ये पत्र क्या लेके आए हो, क्यों लेके आए हो, कहाँ से लेके आए हो। तो उसने कहा कि मैं ये पत्र टीम ओमी कालानी के यहाँ से लेके आया हूँ, मुझे ओमी कालानी ने भेजा है, और तुम्हारे पिताजी को मैसेज दो कि ओमी कालानी को 50 लाख रुपए पहुँचाए, नहीं तो आपकी बिल्डिंग तोड़वा दी जाएगी। और ये कह के वो वहाँ से चला गया। हम लोग उसी समय पे सीसीटीवी के फुटेज ली और हम लोग पुलिस स्टेशन पे गए। वहाँ पर मैंने सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात की, मैंने उनसे विनती की कि एफआईआर लिखी जाए। उन्होंने मेरे बेटे का वहाँ पर स्टेटमेंट लिया और मुझे अर्जी करने के लिए कहा। तो फिर मैंने अर्जी बनाई और शाम को उनको अर्जी दे के आया। बाद में चित्राताई वाघ आई हुई थी, हमारी भाजपा की महिला विंग की अध्यक्षा हैं, उनके प्रोग्राम में मैं बिजी था।
तो सुबह को मैंने इंक्वायरी की तो एफआईआर नहीं हुई थी। तो फिर मैंने रविंद्र चौहान मंत्री को फ़ोन किया और मेरी व्यथा पूरी उनको बताई, और साथ में कुमार आलानी जी को भी फ़ोन किया, उनको बताई। तो मैंने उनको एक पत्र भी दिया कुमार आलानी जी को कि ये प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर एफआईआर नहीं हो रही है। तो कुमार आलानी जी ने अपना पत्र मेरे पत्र के ऊपर लगा के हम लोग डीसीपी के पास गए। हमारे जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं साथ में थे, हमने उनको हमारे तकलीफ़ बताई, तो उन्होंने बोला कि मैं एसीपी से और सीनियर पीआई से बात करके आपको इंसाफ दूंगा। और 7 बजे शाम को उन्होंने मुझे वहाँ पर बुलाया मेरे बेटे के साथ में, और धीरेन्द्र वद्रिया ने वहाँ पर ओमी कालानी ने जो खंडनी 50 लाख रुपए की उससे मांगी थी, उसके लिए हमने एफआईआर कर दी है। डायरेक्ट ओमी कॉलोनी को आपसे फोन किया था, ये कैसा करने की मांग की? नहीं, उसके तरफ से राइटिंग में लेटर आया है, और ये उल्लासनगर में या और कहीं पहली बार मैंने सुना है या देखा है कि किसी जो बिल्डिंग में दुकान लेते हैं लोग, उनको पत्र भेजा जाता है कि आपकी बिल्डिंग इलीगल है। अभी मेरी बिल्डिंग इलीगल है तो कंप्लीशन कहां से मिला? अगर मेरी बिल्डिंग इलीगल है तो फिर मुझे आज तक महानगर पालिका ने सेक्शन 52, 53 का नोटिस क्यों नहीं दिया? इन्होंने पहले भी मेरी कंप्लेंट्स की है कमिश्नर के पास, आज तक मेरे बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका अर्थ यही है कि शुरू से जब ये महापौर थे तभी से इनकी प्लानिंग थी मेरे से पैसे छुड़ाना, और वो आज जब भी देखा उन्होंने कि कुछ नहीं हो रहा है तो उन्होंने राइटिंग में पत्र तक दिया है दुकानदारों को कि आपकी बिल्डिंग तोड़ने वाली है। जैसे दुकानदारों का प्रेशर मेरे ऊपर आवे और मैं इनके सामने सरेंडर होकर इनको 50 लाख रुपए दूं।